2 दिन पहले बहरोड विधायक बलजीत यादव ने खुली चेतावनी देते हुए महंत बालक नाथ योगी और पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह को कहा था कि बहरोड की जनता के सामने या तो कर ले मेरे साथ दौड़ या लठ को लेकर कर ले लड़ाई। पछाड़ दूंगा 2 मिनट में। जिस पर बुधवार को बहरोड विधायक बलजीत यादव अपने समर्थकों के साथ में सैकड़ों लठ लेकर बहरोड खेल ग्राउंड में पहुंच गए, लेकिन वहां पर ना तो पूर्व श्रम मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह और ना ही महंत बालक नाथ योगी पहुंचे, जिसको लेकर विधायक बलजीत यादव ने कहा कि झूठ का जनरेटर है जसवंत और महंत बालक नाथ। पूर्व श्रम मंत्री भस्मासुर है जिसने बालक नाथ को भी भस्म कर दिया। साथ ही उनकी ओर से कहा गया है कि महंत बालक नाथ को अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। हमारे यहाँ से जो पूर्व एमएलए थे तो जिसे जसवंत यादव झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते, वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ पे डींगबाजी कर रहे थे कि एमएलए से मैं लाठी से लड़ूंगा। मैंने कहा वैसे तो लोकतंत्र में अपने काम से, अपने विजन से, अपने कार्यक्रम दे करके जनता के समर्थन से लड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें पूर्व श्रम मंत्री जसवंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जसवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू जी। जसवंत जी, जो ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि ग्राउंड में आप लोग नहीं पहुंचे, वो लोग वहां पर पहले से थे, क्या कुछ है मामला, जरा विस्तार से बताइए एक बार। मैडम, ये दहशत फैलाना चाहता है जी। इसका काम है लूट खसोट करना। जी। मैंने एक बात रखी, उसको आज तक नहीं बोलता कि इसने राजस्थान में एक यही विधायक ऐसा है जिसने 2.25 करोड़ रुपए का अपना राशन बांटा है। जी। अब ये किसको दिया है? बेकार गया सारा, 5 किलो का 50 किलो लिख लिया। जी। तो इस आदमी का काम है दहशत फैलाना, क्योंकि ये जयपुर के अंदर मिनी बसों के अंदर जेब कटिंग का काम करता था। जेब कट रहा है, बिना पढ़ा लिखा है। इस तरह लड़ाई होती है क्या? इसको लड़ाई करनी है तो टाइम तय करे, लिख के दे, बॉन्ड भरे, मैं मर गया तो मैं जिम्मेवार, डॉक्टर जसवंत पे कोई केस नहीं होगा, डॉक्टर जसवंत लिख के दे प्रशासन को। बलजीत जी यादव, डॉक्टर जसवंत जी जिस तरीके से तस्वीरों में दिख रहे हैं वो लठ लेकर वहां पर खड़े हुए हैं। रैली में जाते हुए जी और वहाँ खड़ा हो गया, इस तरह से होता है क्या? जी। आराम से सारे बहरोड की जनता में अनाउंस करे, प्रशासन को लिख के दे कि मैं मर गया तो मैं जिम्मेवार, कोई केस डॉक्टर जसवंत में नहीं होगा, डॉक्टर जसवंत लिख के दे और फिर आराम से मैदान के अंदर निपटे। जी। लेकिन ये बात जसवंत जी शुरू कहाँ से हुई थी? उनका कहना है ना कि आप लोगों की ओर से कहा गया था कि आप लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे। जिस आदमी को ये होश नहीं है कि बहन बेटियों की भी कोई इज्जत होती है जी, चाहे जो कुछ बोलने लग जाए, थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए। आज पूरे इलाके में उसका भी तमाशा ठीक है जसवंत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि वो वहां पर लठ लेकर क्यों पहुंचे थे? कुछ बातचीत तो हुई होगी आप लोगों की। मैडम जी, ये शब्द को मरोड़ रहा है। मैंने कहा था कीचड़ मत फैला, समाज के अंदर कीचड़ फैल रहा है, निमटना है तो मैं और तुम दोनों मैदान में निमट लेते हैं, जनता देखेगी जी। और इसके लिए मैं आज भी तैयार हूँ कि कम से कम समाज को तो गंदा ना करे अपनी जबान से। एक एमएलए की मर्यादा होती है, एमएलए का आपका मैं और लूंगी, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी सवाल करूंगी। इसी बीच आपको जो बलजीत यादव जी की ओर से कहा गया है आपको लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास लौटूंगी। पालिका चुनाव में हमारे यहाँ से जो पूर्व एमएलए थे तो जिसे जसवंत यादव झूठ के जनरेटर के नाम से ज़्यादा जानते, वो चुनाव में यहाँ आए, यहाँ पे डींगबाजी कर रहे थे कि एमएलए से मैं लाठी से लड़ूंगा। मैंने कहा वैसे तो लोकतंत्र में अपने काम से, अपने विजन से, अपने कार्यक्रम दे करके और जनता के समर्थन से लड़ा जाता है, लेकिन जैसे बौखला गया हो, जनता बची नहीं, जमीन उसकी खिसक गई, तो बौखलाहट में पागलों जैसी हरकत करना, उजूल फुजूल बातें करना, और इसका चरित्र रहा है इस जसवंत का।
कि ये हमेशा निम्न स्तर की बातें करके और जो गंदी नाली का जो कीड़ा होता है ना, उस जैसे चरित्र को दिखा के और फेंक लो जी हवाबाजी करके और ये लोगों को डराता रहा है। ये भगवा वस्त्र जरूर पहन लिए, लेकिन ये साधु थोड़ी है, ये कोई योगी थोड़ी ना है, ये तो ढोंगी हैं, भोगी हैं। जनता ने इतने प्रचंड बहुमत से इसको जिताया बालकनाथ को, लेकिन एक दिन बहरोड के किसी गांव ढाणी में चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने नहीं गया, जो सामान्य एक कटसी होती है कि जीतने के बाद प्रत्याशी जाता है, जनता जनार्दन का धन्यवाद करता है कि साहब आपने मुझे वोट दिया। कोई एक ईंट लगाना तो दूर विकास के लिए, धन्यवाद देने ही नहीं आया। जसवंत जी, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बलजीत जी यादव की ओर से जो भी बातें कही गई है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उनकी ओर से तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये कहा पहला तो कि आपने ही बोला था कि लट लेकर वहां पर लड़ने के लिए, दूसरा उन्होंने बौखलाहट करार दिया, और भी बहुत सारी बातें कही जो शायद मैं नहीं कह सकती। दुनिया दान करती है, गरीब का आटा खा गया जी। अगर आज जांच हो जाए, ये गहलोत को निर्दलियों की जरूरत नहीं होती, अब तक जेल में होता जी। इसकी अपनी इज्जत तो इसे तार तार करती, दूसरों की ओर करना चाहता है। लेकिन जसवंत जी, जो उनकी ओर से बात कही गई है, डॉक्टर जसवंत जी उनकी ओर से जो बात कही गई है कि आपने कहा था लट से लड़ने के लिए, उस बात पे जरा आप क्लैरिफाई करेंगे? अभी भी कह रहा हूँ जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बजाय ये गंदी हरकतें करे, गंदी जबान छोड़े जी, एक मामला निमट जाए आपस में, ये मैं दोनों हो जाए, ये एफिडेविट देते मैं एफिडेविट दे दूं, इसमें तो दिमाग है नहीं, बिना पढ़ा लिखा है जी। ऐसे लड़ने से केस बनते हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि शुरुआत तो आपने ही करी थी, आपने उनकी बाइट सुनी ना, शुरुआत में उन्होंने यही कहा कि आपकी ओर से कहा गया था लट से लड़ने के लिए, इसलिए हम सारे लोग ग्राउंड में लट लेकर आ गए। जो दुनिया में गंदे से गंदा इंसान हो सकता है वो आदमी है, हर कर्म इसका गलत है। जसवंत जी, लगता है कि आप या तो मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे या फिर आप जवाब नहीं देना चाहते। सिवाय गंदा बोलने के अलावा इसके पास कोई धर्म नहीं। ठीक है, इसके आपके साथ साथ उन्होंने बालकनाथ पर भी आरोप लगाए हैं, बालकनाथ जी को भी लेकर उन्होंने काफी कुछ बोला है। अपनी बहन पे भी लगा सकता है, अपनी बेटी पे भी लगा सकता है, अपनी बीवी पे भी लगा सकता है जी। ये आदमी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर, सेम जो भी आरोप आपकी ओर से उन पर लगाए गए हैं, कुछ इसी तरह के आरोप जो है उनकी ओर से आप पर लगाए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो इससे कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब भी किसी भी विधायक को चुना जाता है तो उम्मीद की जाती है कि सरकार जो है सही ढंग से कामकाज करे, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी जसवंत जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है? जी, बताना चाहूंगा आपको कि कुछ दिन पहले श्रम मंत्री जी की पुत्र वधू का जन्मदिन था। ठीक है। जिसके ऊपर महंत बालकनाथ योगी जी गुलदस्ता लेकर के वहां पे पहुंचे थे जी, और उनको गुलदस्ता दिया था, जिस पर बहरोड विधायक ने आरोप लगाया था कि बहरोड की जनता को धन्यवाद देने के बजाय श्रम मंत्री की पुत्र वधू को गुलदस्ता देने के लिए गए हैं जी। जिस तरीके से एक लड़का एक लड़की को देता है, इस तरीके से आरोप लगाया था। उसके ऊपर ये पूरा मामला इष्टा है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये वाली बात कहां से निकलकर सामने आई थी कि लट लेने के लिए, लट से लड़ने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से बलजीत जी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर हम लट लेकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहरोड विधायक ने 2 दिन पहले अखबारों में भी दिया था, टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया था कि बहरोड ग्राउंड के अंदर आकर के हमसे चाहे कुश्ती लड़ ले या फिर दौड़ लगा ले या फिर लट से लड़ाई कर ले। चलिए महेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।